नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको आरआरबी इलाहाबाद की एक अलग डिवीज़न है जिसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। उसका ज्वाइनिंग लेटर आया है। ज्वाइनिंग लेटर तो होली से पहले ही आ चुका था, लेकिन जो वीडियो है वो मैं थोड़ा लेट हो गया प्रोवाइड करने में। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अच्छे से देखें और इसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी जो है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर जॉब और जॉब से रिलेटेड अपडेट्स आती रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं ले चलता हूँ आपको ज्वाइनिंग लेटर की तरफ। किस डिवीज़न का है उसके बारे में भी बता देता हूँ। तो ये है साथियों आपका ज्वाइनिंग लेटर, और आप देख सकते हो यहाँ पे ये प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद डिवीज़न से है। पहले जो आपके आरआरबी इलाहाबाद से आए थे, झांसी डिवीज़न से और आगरा डिवीज़न से आपके ज्वाइनिंग लेटर आ चुके। तो ये दिनांक आप देख सकते हो 3 फरवरी 2020 की डेट का आपके पास दिनांक दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ आपका दिया है विषय अस्थायी नियुक्ति टेक्नीशियन 3rd विभाग मैकेनिकल C&W यानी कि कैरिज एंड वैगन का है। उसके बाद यहाँ पे वेतनमान आपका दिया हुआ है 5200 से लेके 20,200 रुपये तक का। नीचे आपका दिया गया है कि आपका चयन टेक्नीशियन 3rd के पद पर प्रशिक्षण के लिए किया गया है, बशर्ते कि आप निर्धारित डॉक्टरी परीक्षण B1 में उत्तीर्ण हो जाएं। ये आप ऑलरेडी दे चुके हो, परीक्षण तो है, तो ये आपको दोबारा नहीं देना है। उसके बाद 2 नंबर पे दिया है, यदि स्पष्ट रूप से समझ लिया जाए कि आपकी नियुक्ति 14 दिनों के सूचना पर, यदि आपकी सेवा अवधि 3 वर्ष से कम या 1 माह की सूचना पर, यदि आपकी सेवा अवधि 3 वर्ष से अधिक है तो समाप्त किया जा सकता है। आपको उपयुक्त सूचना देने के बदले प्रशासन 14 दिनों एवं 1 महीने का वेतन देकर नौकरी छोड़ने का विकल्प नहीं। यदि आप अपेक्षित सूचना दिए बिना नौकरी छोड़ते हैं तो आपके विरुद्ध समुचित कार्रवाई की जाएगी। ये आपको दिया गया है कि आपको जॉब से हटाने, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं रहता है और आप वहाँ से जो डिसिप्लिन है उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो इस तरह से आपका दिया गया है कि आपको विदिन 14 डेज़ या 1 मंथ के अंदर आपको निकाल दिया जाएगा, और आपको जो 1 मंथ का या 14 डेज़ का है वो वेतन, आपको जो पैसा बनता है वो दे दिया जाएगा। सेवा के लिए आवश्यकता होने पर रेलवे कहीं पर भी स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको रेलवे में कहीं पर स्थानांतरित किया जा सकता है। आपको मानसिक या शारीरिक अक्षमता या गंभीर कदाचार के लिए नौकरी से हटाए जाने पर या बर्खास्त किए जाने के लिए कारण सेवाएं समाप्त किए जाने की स्थिति में उपयुक्त सूचना की आवश्यकता नहीं होगी। आप रेलवे में नियुक्त किए जाने पर सरकारी धन, माल व अन्य सभी संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। आप नियुक्ति के संबंध में सभी नियमों व विनियमों का पालन करेंगे। जो लाइन मैंने पहले बोली वही आपको, जैसे आपको कहीं लॉकर वगैरह दिया जाता है या आपको कहीं स्टोरेज के अंदर आपकी ड्यूटी लगती है, तो वहाँ पे भी जो भी मटेरियल्स वगैरह होते हैं उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की बनती है। 3 नंबर पे दिया है, आपको निर्धारित फार्म में भारतीय गणतंत्र के प्रति निष्ठा के साथ शपथ लेनी होगी अथवा विवाह संबंधी घोषणा पत्र भरना होगा। यह आपको वहीं पे या तो साथ में आएगा या वहाँ आपको दे दिया जाएगा, तो आपको भरना रहेगा और शपथ भी लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद 4 नंबर पे दिया है, आप रेलवे द्वारा बोर्ड द्वारा जारी प्रपत्रांक संख्या FE 3/2003/PN-1/24 दिनांक 31 दिसंबर 03 तथा समय समय पर जारी नियमों के अनुसार आप न्यू पेंशन योजना के अंतर्गत लागू नियमों के द्वारा शासित होंगे। जो भी नई पेंशन की स्कीम है उसके तहत आपको लागू किया जाएगा। 5 नंबर पे आपका दिया है, यदि आप कहीं नियोजन में हो तो वर्तमान नियोजक से कार्यभार से मुक्त किए जाने संबंधी तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र साथ में लेके आएँ। एक तो आपको वहाँ से जो आपका रिजाइनेशन लेटर होता है वो आपको लाना पड़ेगा, और दूसरा ये जो है ना अनापत्ति, इसको NOC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होता है वो आपको लेकर के आना पड़ेगा, तभी आपको जो ज्वाइनिंग मिलेगी। अगर आप नहीं ले जाते हो तो बाद में आपको सबमिट करना पड़ेगा, लेकिन NOC आपको उसी टाइम जस्ट ऑन द स्पॉट चाहिए, क्योंकि अदर डॉक्यूमेंट्स तो आपके बाद में भी लिए जा सकते हैं, लेकिन ये आपको अर्जेंट वहाँ देना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको वापस भेज दिया जाएगा, तो आपको लेकर के ये आना पड़ेगा। 6 नंबर पर दिया है, ऊपर निर्दिष्ट तारीख तक यदि आप कार्यालय में उपस्थित नहीं होंगे, अन्यथा इस संबंध में यदि कार्यालय को डाक द्वारा सूचित नहीं करेंगे तो आपकी प्रपत्रता किसी सूचना से रद्द कर दी जाएगी। आपको जिस डेट पे उपस्थित होने के लिए इसमें लेटर में दिया गया है उस डेट में आपको उपस्थित होना है। अगर आप नहीं होते हो तो वहाँ पे आपकी ये जो अपॉइंटमेंट है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका नंबर 7 पे दिया हुआ है कि 7 नंबर पे है, सफलतापूर्ण परीक्षण पूरा करने पर यदि आपको जो 6 मंथ की ट्रेनिंग रहती है
और जो SNT के लिए 1 ईयर की ट्रेनिंग रहती है वो आपको पूरी करने के बाद क्या होगा, प्रशासन चाहेगा कि आपको कम से कम 5 वर्षों के लिए सैनिक सेवा में रहना होगा। अगर जैसे प्रशासनिक जो सेना होता है ना उसके अंदर आपको रहना पड़ेगा। अगर आपका प्रशासन चाहता है तो आप सेना में जाओगे, अदरवाइज़ आपको नहीं जाना पड़ेगा। वहीं आपको नियुक्ति गारंटी नहीं दी जाएगी, नहीं दी जा सकती, क्योंकि नियुक्ति उस समय पर पदों की रिक्ति पर उपलब्धता पर निर्भर करती है। यानी कि जैसे ही वहाँ पे पोस्ट खाली होगी तभी आपको वहाँ पे नियुक्ति दी जाएगी। यानी कि जो आपका स्थायी अलॉटमेंट है, स्थायी आपको जॉब है, उस टाइम दी जाएगी। ये सिर्फ आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। इसके बाद आपको घर पे भी भेजा जा सकता है अगर जगह खाली नहीं होगी, और आपको बाद में ज्वाइनिंग लेटर इशू कर दिया जाएगा और आपको बुला लिया जाएगा कि फला डेट को आपको पहुंच करके आपको ज्वाइनिंग लेनी है। और हैंड टू हैंड आपको दे दी जाएगी। अगर वहाँ पर वैकेंसी खाली है तो आपको जिस भी संबंधित डिवीज़न है, आपके डिवीज़न के अंडर जो भी सब डिवीज़न आते हैं वहाँ पे आपको ज्वाइनिंग के लिए भेज दिया जाएगा कि यहाँ फला डिवीज़न में आप सभी लोग चले जाओ। इस तरह से आपके बैच बना करके वहाँ आपको भेज दिया जाएगा। इस तरह से होगा। अगर जो वहाँ नहीं है तो आपको वहाँ से आपको एक लेटर दिया जाएगा कि आपको इन फ्यूचर जब भी आपको हम बुलाएंगे तब आपको आना है, और आपको जो प्रशिक्षण है वो पूरा हो चुका है उसकी कंप्लीशन की आपको लेटर दे दिया जाएगा। यहाँ पे आपका नेक्स्ट 8 नंबर पे दिया है, आपकी नियुक्ति एक प्रस्ताव पर राजपत्रित अधिकारी के चरित्र प्रमाण पत्र के आधार पर अंतिम रूप से किया जा रहा है। अंतिम रूप से किया जा रहा है, न कि अंतिम रूप से। जो भी एक गैजेटेड ऑफिसर आपका चरित्र प्रमाण पत्र है उसको क्या सर्टिफिकेट आपको दे देंगे। उसके बाद यदि आपकी पुलिस सत्यापन रिपोर्ट में कुछ भी विपरीत टिप्पणी प्राप्त होती है तो आपकी सेवाएं बिना नोटिस दिए समाप्त कर दी जाएगी। जैसे ही आपका पुलिस वेरिफिकेशन इन्होंने करवाया है या बाद में होता है और वहाँ से आपके खिलाफ कोई नेगेटिव रिपोर्ट आती है या कोई इस तरह का केस आता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ होता है या किसी तरह से भी आपका आता है जो कि पॉजिटिव नहीं होता, नेगेटिव होता है, तो उस दौरान आपकी जो जॉब है वो टर्मिनेट आपको कर दिया जाएगा जॉब से, और आपको इसके बदले कोई नोटिस भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि पॉइंट पहले दिया गया था कि आपको 14 दिन के नोटिस में बाहर कर दिया जाएगा अगर आप अनुशासन में नहीं रहते, अगर आप शारीरिक सही नहीं हैं या कुछ भी आप फॉलो नहीं करते हैं रूल्स रेगुलेशन, तो इस तरह यहाँ कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा अगर आपके चरित्र में कुछ गड़बड़ पाई जाती है। तो 9 नंबर पे है, यदि आप उपयुक्त शर्तों पर नियुक्ति लेने को तैयार हों तो कृपया लिखित रूप में अपनी स्वीकृति दें। आपको एक रिटर्न में देना होगा कि हाँ मैं रेडी हूँ, इसके लिए मैं तैयार हूँ और मैं जॉब करना चाहता हूँ और सभी जो शर्तें दी गई मुझे मंजूर हैं। ठीक है, ऐसा न करने पर नियुक्ति का प्रस्ताव रद्द हो जाएगा। अगर आप इस तरह का नहीं करते हो तो ये रद्द हो जाएगा, यानी कि कैंसिल हो जाएगा, और आपकी फिर से नवीनीकरण नहीं होगा, फिर से नवीनीकरण नहीं होगा और आपका नाम पैनल से हटा दिया जाएगा, यानी कि नया नहीं होगा और आपको पैनल जो आपका था उसमें से नाम हटा दिया जाएगा। 10 नंबर पर दिया, आपको नियुक्ति के पश्चात NPS के अंतर्गत, जो नेशनल पेंशन स्कीम होता है उसके अंतर्गत निर्धारित S1 फॉर्मा की 2 प्रतियों में भरकर, ये कोई S1 फार्म होता होगा उसको आपको भरना रहेगा नियुक्ति के बाद। ठीक है, और NPS के लिए उसके बाद यह तथा उस पर मांगी गई बैंक की संबंधित पूर्ण जानकारी भरकर अपने वरिष्ठ अधीनस्थ को तत्काल उपलब्ध कराना होगा। जो भी उसमें जानकारी मांगी गई है बैंक से रिलेटेड वो आपको पूरी तरह भर करके, और जो आपके वरिष्ठ अधीनस्थ हैं, जो भी आपके वरिष्ठ अधिकारी वहाँ पे हैं, उनको आपको देना रहेगा। आपको किसी भी प्रकार का वेतन भुगतान S1 फॉर्मा सही रूप से भरकर उपलब्ध कराए बिना नहीं किया जाएगा। जो भी आपकी यहाँ पे स्टाइफंड आपको जो मिलेगा ना, स्टाइफंड में आपकी जो बेसिक रहती है प्लस में आपका जो DA रहता है उसको मिला करके जो भी आपको मिला जाएगा। अगर इस तरह से आप यहाँ नहीं देते हो तो आपका वेतन में जो मिलने वाला है उसमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, तो आप जो भी है इसको प्रॉपर फॉलो करके भर लेना। नंबर 11 पे दिया है, एक बात और, अगर किसी साथी को डॉक्यूमेंट समझ नहीं आते हैं तो वो कमेंट सेक्शन में अपन कमेंट करके पूछ सकता है, मुझे डॉक्यूमेंट सेंड भी कर सकता है, तो मैं उसको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ जितने डॉक्यूमेंट मुझे पता रहेंगे मैं आपको बता दूंगा। 11 नंबर पे दिया है, आपकी यह नियुक्ति पूर्णतः आपके शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों के सत्यापन तथा पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट पर निर्भर है। जो भी आप डॉक्यूमेंट ले जाते हो वो तो वहाँ से आपके वेरीफाई हो जाएंगे, और बाद में अगर वो क्रॉस चेक करते हैं तो भी आप करेंगे, उसमें अगर कोई गड़बड़ पाई जाती है तो वहाँ से भी आपकी जॉब को टर्मिनेट कर दिया जा सकता है। और जब आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होती है तो वहाँ पे भी आपकी जॉब के अंदर अगर कोई आपके करैक्टर के अंदर अगर कोई फॉल्स मिलता है, कोई भी आपके ऊपर केस मिलता है, इस तरह से कोई गलत पाया जाता है, तो आपकी भी जो वेरिफिकेशन है वो होने के बाद भी आपकी जॉब क्या होती है उसके ऊपर निर्भर करती है, टर्मिनेट करते हैं या नहीं करते हैं, किस तरह का केस है। भविष्य में कोई भी कमी पाई जाने पर आपको सेवा से समाप्त कर दी जाएगी। आपकी जो सेवा है वो इन फ्यूचर अगर कुछ इस तरह का आता है तो भी समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पे नीचे आपका लिखा हुआ है
सहायक कार्मिक अधिकारी उत्तर मध्य रेलवे NCR नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, जो कि इसका नया नाम है अभी। तो दोस्तों ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे नीचे कुछ घोषणा का भी दिया हुआ है। यहाँ पे लिया है उपरोक्त शर्तों पर नियुक्ति का प्रस्ताव मैं स्वीकार करता हूँ ओब्लिक करती हूँ तथा मैं निष्ठापूर्वक वचन देती हूँ कि विधि द्वारा स्थापित भारत सरकार गणतंत्र के प्रति वफादार और पूर्ण निष्ठा रहूँगा और मैं अपने पद के प्रति कर्तव्यों का पालन वफादारी और निष्ठा भाव से करूँगी। अतः ईश्वर मेरी मदद करे। मुझे उपयुक्त सभी शर्तें मान्य एवं स्वीकार हैं। अभ्यर्थी का हस्ताक्षर। तो ये घोषणा पत्र और ये शपथ पत्र भी एक तरह से हो सकता है, जिस तरह से शपथ लेते हैं ना मंत्री वगैरह या भी जो भी होते हैं, तो उस तरह से आपको शपथ लेनी रहेगी कि आपने भारत के जो संविधान है उसके प्रति। तो ये थी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपके लिए हेल्पफुल है और अच्छी तरह से समझ भी पाए होंगे। वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।